क्या बता रहे थे सर आप? 32-33 साल पुराना कोई केस आपका? आश्रम में रहता था नीलांचल पर्वत पे। हाँ जी। तो वहां पे क्या था कि भिक्षा मांग के ही हमें अपना जीवन यापन करना पड़ता था। तो रास्ते में क्या एक जंगल होता था। उस जंगल के अंदर जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं, वहां पे क्या नजर आता है कि एक इंसान सामने खड़ा है। वो कभी औरत बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी भेड़ बन जाए, मतलब अलग अलग प्रकार के, कभी नर कभी मादा, इस प्रकार के रूप इख्तियार कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देख लिया, मेरे साथ मेरा एक भगत और थे। हम पता लग गया कि सामने प्रेत है। प्रेत का ये है सिस्टम कि वो अपने इलाके में जो उसका एरिया होता है ना, जो उसमें वो बहुत मजबूत होता है, जैसे पानी में मगरमच्छ। और हम उस समय सीख ही रहे थे। हमारे गुरु ने हमें ये बात बता रही थी, उनकी जो गाड़ी की लाइनें होती है, जैसे कोई घोड़ा गाड़ी गई है तो घोड़ा गाड़ी के टायर के जो निशान बनते हैं ना, वो निशान बने हुए हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन और लोगों के पास तो गाड़ी थी। सही बात है। तो उनका जो रास्ते का जो निशान था ना, उनके ऊपर अगर हम चलते रहेंगे तो प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो आपको उस रास्ते से, लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक ये है कि प्रेत जो है, हाँ। वो आपको अपने हिसाब से कहीं भी भटका सकता है, कहीं भी ला सकता है, आपको बदले की भावना से देख सकता है, इधर उधर कर सकता है, वो आप पे हमला करेगा। तो अगर आपको ये रास्ते में हमला नहीं कर सकता वो? उस रास्ते पे जहां पे अपन लेन पे चल रहे हैं ना, हाँ। एक जो लकीर पड़ी हुई है कोई भी चीज की, चाहे वो घोड़े के रथ की हो, रथ के टायर की हो, चाहे गाड़ी के टायर की हो, उस पे आप चलते जाओ, आपका प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रास्ते पे चलते गए तो चलते, इनका क्या होता है कि एक एरिया होता है कि यहाँ तक कि उनकी सीमा होती है, उस सीमा से बाहर ये नहीं जा सकते। तो हम जैसे ही वहां से निकले, ये हमको बार बार भटकाने की कोशिश कर रहा कि भाई इधर हो जाए उधर हो जाए। जैसे ही हमने उसकी सीमा पार की, उसने चिल्ला के एक आवाज लगाई कि आज शिकार हाथ से निकल गया। ये सुनाई दिया आपको? हाँ, हमको ये साफ साफ सुनाई दिया कि आज शिकार हाथ से निकल गया, मेरे आया हुआ शिकार आज हाथ से निकल गया। ये इस प्रकार का वाकया मेरे साथ हुआ था। बाहर से भी कोई केस आया हो आपके पास ऐसा? हाँ, अभी हाल फिलहाल में ही आया मेरे पास एक केस। कहाँ से था ये केस? ये न्यू जर्सी से केस था। न्यू जर्सी। वहां पे क्या हुआ कि एक बच्ची थी, 20-21 साल की बच्ची है वो। उसकी माँ का फोन आया मेरे पास, बोला बताओ बेटा क्या समस्या आपकी। तो उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची जब भी वॉशरूम यूज करती है तो साथ साथ नहा के आती है। उसको पूरे दिन ऐसे लगता है कि जैसे वो गंदी हुई हुई है। ओके। और गंदी होने से उसे नहाना पड़ता है पूरे दिन। यानी कि आप मान के चलो कि एक दिन में 10 बार वो नहा रही, 10 बार। फिर मैंने उसको चेक किया तो उनसे भी मेरे को समझ में नहीं आया। बच्ची को पूजा पाठ के जरिए देखें तो कभी रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए। मैं भी पूरी तरीके से हारने लग गया। अपना एक कच्चा कलवा भेजा वहां पे। मैंने कहा कि तू पता कर वहां पे क्या चीज है। तो वो वहां पे पता करने गया, तो जब मेरे दूत ने आके मेरे को बताया कि वहां पे एक प्रेत की शक्ति थी, वो उसके अंदर घुसा पड़ा था, वो उसके अंदर था शरीर में, और वो उच्च कोटि का था। वो जब उसका मन करता ना तो उसको नहलाता। उस प्रेत की वजह से वो नहा रही थी बार बार। मतलब उसके छींटे लग जाते थे वॉशरूम के, या फिर तो वो उसे ऐसे लगता कि ये गंदी हो गई है लड़की। उसकी मानसिकता बना दी थी उसने ऐसी, उसके माइंड में घुस गया, उसके शरीर में घुस गया। और वो जैसे करता था वैसे ही वो बच्ची करती थी, जैसे चाहता था वैसे ही नचाता था उसको। जैसे ही वो 2 नंबर के लिए जाए, वॉशरूम यूज करे, दोबारा से नहाने के लिए छोड़ दिया। मैंने अपनी शक्तियां यहाँ से लगाई और बढ़िया से बढ़िया आज वो वेल सेटल है। 15 दिन हो गए उस चीज को, वो चीजें उस पे आनी बंद हो गई है। हाँ। और उसको मैंने प्रेत को अपने काबू में किया है। हाँ। और आज उसकी ये हालत है प्रेत की कि वो ये कहता है कि मेरा मोक्ष कर दो, आप मेरे को भेज दो, मेरे को मुक्ति दे दो, मेरे को इस दुनिया में नहीं रहना। अब मैं उससे काम करवाऊंगा। अच्छा। मैं गलत काम कुछ नहीं करवाऊंगा उससे। हाँ। करवाऊंगा सारे बढ़िया ही काम, जो कि क्योंकि वो उच्च कोटि का है, वो कोई नुगरा प्रेत नहीं है। समझ गया मैं, वो सुगरा है। समझ गया। जो अच्छे काम करता था, लेकिन वो तो उस बच्ची के अंदर घुस के अपनी मनमानी करने लग गया। उससे ये वहम हो गया कि उसको तो कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई काबू नहीं कर सकता। इस वजह से आज वही सब काम करने लग गया। अब आज वो मेरे काबू में है, और जहां पे भी कुछ भी गलत होता है, मैं उसको वहां पे उसका प्रयोग करता हूँ।